ये लोग निर्लज हो चुके हैं, शर्म नहीं है। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे रहने लायक नहीं रहे। बक्सर के बाद पहला नरसंहार, 7 आदमी में 4 लोग मर गए। स्थानीय थाना 3 घंटा बाद आती है तो आप सोच सकते हैं कि डीएम का भी फोन नहीं उठा होगा। पदाधिकारी नेता अपराधियों का नंगा नाच। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। सियासत के लिए ये लोग कोई कुकर्म कर सकते, सीधे गोली मार देते हैं, 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। पटना का गांधी मैदान, राजधानी का दिल, और उसी दिल में 4 जुलाई की रात गूंजी गोलियों की आवाज। बिहार के नामी व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। मगर जो सबसे ज्यादा डराने वाला पहलू रहा वो था पुलिस का खामोश और सुस्त रवैया। घटना के वक्त नजदीकी थाना महज 250 मीटर की दूरी पर था, लेकिन मौके पर पहुंचने में पुलिस को 1.5 घंटे लग गए। परिजनों के मुताबिक घटना के एसएसपी का मोबाइल तक बंद मिला। सिटी एसपी 2 घंटे बाद पहुंची। सवाल अब सिर्फ अपराधियों पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की निष्क्रियता पर उठ रहे हैं। महज 20 दिन पहले 14 जून को ही पटना पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ था। एसएसपी अवकाश कुमार का तबादला कर दिया गया और पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा को पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई। तब इसका कारण बताया गया क्राइम कंट्रोल। लेकिन 4 जुलाई की रात हुई हत्या ने इस दावे की सच्चाई पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। पुलिस तब भी मौन थी, सिस्टम तब भी सुस्त। गोपाल खेमका के छोटे भाई संतोष खेमका का कहना है, हमने थाने, डीएसपी और एसएसपी को कॉल किया लेकिन किसी का भी फोन नहीं उठा। अंत में जब जिलाधिकारी को कॉल किया तब उन्होंने फोन उठाया, लेकिन इसके बावजूद 3 घंटे तक कोई पुलिस नहीं आई। घटनास्थल पर खून, गोलियों के खोखे और बिखरा सामान, मगर उसे घेरने के लिए पुलिस के पास सिर्फ ईंटें और बांस बल्ले थे। क्या यह राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था है? मौके पर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सांसद पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला। बीते 20 दिसंबर 2018 को खेमका के बेटे की हत्या हुई थी, अब पिता की भी। क्या ये परिवार हर बार बलिदान देगा? पुलिस, प्रशासन और सरकार तीनों फेल है। जहां आला अफसरों के बंगले हैं वहां अपराधी आराम से घुसकर गोली मार कर चले जाते हैं। ये महाजंगल राज नहीं तो क्या है? तो हत्या में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? क्रिमिनल तुम्हारा नहीं, क्रिमिनल से तो कोई मतलब इस खेमका परिवार को है नहीं। कोई खेमका परिवार बालू और शराब माफिया तो है नहीं, जमीन माफिया तो है नहीं। खेमका के संपत्ति पर किसकी की दृष्टि है? खेमका के बेटे को 6 साल पहले किसने मारा? क्यों उस मैटर को दबा दिया गया? 6 साल पहले न्याय मिल गई होती थी, आज खेमका की हत्या नहीं होती। इसमें तो नेता, पदाधिकारी और अपराधी तीनों का नेक्सस है। भैया जब आप पटना सुरक्षित नहीं, बिहार की बेटी बहन मां सुरक्षित नहीं, सरकार यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी, आज मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूं, सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर रहा हूं। नहीं कि कल नरसंहार हो गया, 4 आदमी को मार दिया सिवान में। बक्सर के बाद पहला नरसंहार, 7 आदमी में 4 लोग मर गए। कई नरसंहार, कई पदाधिकारी नेता अपराधियों का नंगा नाच, गुंडा राज। इंक्वायरी सीबीआई की नहीं देंगे तो हाईकोर्ट जाए। बिहार सरकार के एक मंत्री पर भी नकली दवा व्यवसाय का आरोप लग रहा है। भैया सारे लोग नकली काम करते हैं। ये लोग निर्लज हो चुके हैं, शर्म नहीं है। इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सियासत के लिए ये लोग कोई कुकर्म कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के बाद से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव और बिहार के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, थाना से चंद कदम दूर व्यवसायी की हत्या, हर महीने सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते क्योंकि अब इसे मीडिया प्रबंधन और छवि निर्माण कहा जाता है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पटना प्रशासन को निशाने पर लिया। घटना के बाद परिजनों ने एसएसपी, डीएसपी और थाना को कॉल किया, किसी ने नहीं उठाया। जब डीएम ने फोन उठाया तब भी पुलिस 3 घंटे बाद पहुंची। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को इस्तीफा दे देना चाहिए, पीड़ित परिवार को तुरंत सुरक्षा दी जानी चाहिए। पुलिस यहाँ फोन उठाने रात भर लोग फोन करता रहा,
जैसा कि हम परिजनों से बात की, इन लोगों ने जो हमें बताया कि जब ये घटना घटी और उस घटना के बाद जो है सीनियर एसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा। इसके बाद डीएसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा। इसके बाद स्थानीय थाना को लगाया गया, फोन नहीं उठा। अंत में इन लोगों ने डीएम साहब को लगाया। डीएम साहब 2 कॉल के बाद उन्होंने उठा लिया। इन्होंने सारी विस्तार से परिजनों ने बताया कि सर हम लगातार फोन कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये डेड बॉडी गेट पर पड़ा हुआ है, अब तक पुलिस नहीं फोन उठा रही है, तो हमको जो है मदद चाहिए, सुरक्षा चाहिए। डीएम साहब के ने क्या पहल किया नहीं पहल किया उस परिवार को नहीं पता और ना मुझे पता, लेकिन जब डीएम साहब के फोन तो गया होगा और जब जाने के बाद स्थानीय थाना 3 घंटा बाद आती है, तो आप सोच सकते हैं कि डीएम का भी फोन नहीं उठा होगा। विवादों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़ी मार्ग स्थित संकल्प भवन में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधी कोई भी उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अनुसंधान कार्यों में तेजी लाए और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या बातें और बयान ही जनता को सुरक्षा देंगे? बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने भी मामले पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई है, जिसका नेतृत्व सिटी एसपी सेंट्रल करेंगे। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये बड़ी दुखद घटना है। पुलिस की पूरी टीम लगाई गई है, एसटीएफ की टीम लगाई गई है इसके उद्भेदन में, और हम लोग की अपेक्षा है कि शीघ्र ही उद्भेदन हो जाएगा। इसके पूर्व भी वर्ष 2018 में इनके पुत्र की हत्या हुई थी हाजीपुर इंडस्ट्रियल थाना क्षेत्र में। उसका उद्भेदन हुआ था, उसमें भी 4 अपराधियों पर आरोप पत्र समर्पित किया गया था। 1 साल के अंदर चार्जशीट समर्पित किया गया था। इस घटना में भी हत्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन कारणों की तहकीकात की जा रही है। क्यों इनकी हत्या हुई है, और कारणों के साथ साथ अपराधियों के संबंध में भी जो अपराधकर्मी एक वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं कि वो एक सिंगल अपराधी दिख रहे हैं वहाँ पे, जो हत्या करने के बाद मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं। तो पूरे सीसीटीवी के कैमरे भी पूरे खंगाले जा रहे हैं और उनसे अपराधी के संबंध में भी सूत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग की अपेक्षा है कि जल्द ही इस घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा और उनके पुत्र को 2 अंगरक्षक सुबह प्रदान किया गया है। 2 अंगरक्षक अभी तत्काल उनकी सुरक्षा में मुहैया कराया गया है। और गोपाल जी को भी पिछले वर्ष तक काफ़ी वर्षों से सुरक्षा प्रदान किया गया था, जो भुगतान के आधार पे था। लास्ट ईयर उन्होंने अंगरक्षक लौटा दिया था, जो इलेक्शन के समय क्लोज हो गया था, उसके बाद भेजने की बात थी, तो भुगतान के आधार पर था। इसलिए विगत लगभग 1 वर्ष से उनके पास अंगरक्षक नहीं, पहले अंगरक्षक था। तो अभी स्थिति की संवेदनशीलता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवार की सुरक्षा को 2 अंगरक्षक अभी प्रदान किया गया। आपको बता दें कि राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजधानी पटना में पुलिस मुख्यालय के पास व्यापारी की हत्या हो जाती है। ये राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं तो क्या है। नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। पटना, जो कभी बिहार की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, अब अपराधियों का आरामगाह बनती जा रही है। गोपाल खेमका की हत्या कोई साधारण वारदात नहीं, बल्कि सिस्टम के पतन का प्रतीक है। एक थाने से महज 250 मीटर की दूरी पर एक व्यापारी की सरेआम हत्या हो जाती है और पुलिस 3 घंटे तक मौन रहती है। सरकार बयान देती है, विपक्ष हमले करता है, मगर जवाबदेही कोई नहीं लेता। अगर राजधानी में ये हाल है तो सोचिए गांव और कस्बों का क्या हाल होगा। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में,
और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई, चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।